नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक भव्य फिल्म इन दिनों लगातार चर्चा में है। इस फिल्म का नाम है कृष्ण अवतारम पार्ट 1 दी हार्ट हृदयम। लेकिन इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी बात क्या है? निर्देशक हार्दिक गज्जर ने साफ शब्दों में कहा है, यह मिथक नहीं, यह हमारा इतिहास है। और यही एक वाक्य इस फिल्म को साधारण पौराणिक फिल्मों से अलग बनाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कृष्ण अवतारम पार्ट 1 दी हार्ट हृदयम को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में क्या खास बातें हुई और यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में लखनऊ में इस फिल्म की पूरी टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस विशेष मुलाकात में निर्देशक हार्दिक गज्जर, निर्माता संजय राज कुरपा, अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता और अभिनेत्री संस्कृति जैना मौजूद रहे। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, इस चर्चा का केंद्र था भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत और श्री कृष्ण की कथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य। मुलाकात के बाद निर्माता संजय राज कुरुप ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना उनके लिए बेहद प्रेरणादायक अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि फिल्म का शुभारंभ कृष्ण जन्मभूमि से हो सका। सोचिए, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहीं से एक ऐसी फिल्म की शुरुआत होना जो उनके जीवन को बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं, यह अपने आप में एक भावनात्मक और सांस्कृतिक क्षण है। निर्माता ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए ताकि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस मुलाकात की सबसे प्रभावशाली बात निर्देशक हार्दिक गज्जर का वह बयान रहा जिसने पूरे प्रोजेक्ट की दिशा स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा, यह हमारी हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं। यही वह विरासत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक संवाद नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। आज जब आधुनिक मनोरंजन की दुनिया में हमारी जड़ों से जुड़े विषयों को कई बार केवल कल्पना या कथा के रूप में देखा जाता है, तब इस फिल्म की टीम यह कह रही है कि श्री कृष्ण का चरित्र केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की जीवित धारा है। और शायद यही कारण है कि कृष्ण अवतारम पार्ट 1 दी हार्ट हृदयम को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट की। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं। सुष्मिता भट्ट राधा के रूप में दिखाई देगी। संस्कृति जैना सत्यभामा का किरदार निभा रही है और निवासिनी कृष्णन रुक्मणी की भूमिका में नजर आएगी। श्री कृष्ण के जीवन की ये 4 प्रमुख धाराएं प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म फिल्म की भावनात्मक गहराई को और भी मजबूत बनाती हैं। फिल्म का निर्माण संजय राज कुरुप और शोभा संत ने किया है। साथ ही पूनम श्रोफ और पार्थ गज्जर भी निर्माण टीम का हिस्सा हैं। फिल्म की पटकथा लिखी है प्रकाश कापड़िया, राम मोरी और हार्दिक गज्जर ने। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली है आयनिका बोस ने। वही संगीत और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है प्रसाद एस ने। गीतों के बोल लिखे हैं इरशाद कामली ने। यानी यह केवल एक धार्मिक फिल्म नहीं, बल्कि तकनीकी और रचनात्मक स्तर पर भी एक बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फिल्म केवल भक्तों के लिए है? मेरा मानना है नहीं, यह फिल्म उन सभी लोगों के लिए हो सकती है जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों को समझना चाहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण केवल पूजा के देवता नहीं हैं, वे नीति के मार्गदर्शक हैं, वे करुणा के प्रतीक हैं, वे धर्म और कर्तव्य के शिक्षक हैं, वे प्रेम, बुद्धि और नेतृत्व के आदित्य स्वरूप हैं। और जब ऐसी कथा सिनेमा के माध्यम से कही जाती है तो उसका प्रभाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता, वह समाज की स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं। एक और दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए, फिल्म के नाम में द हार्ट हृदयम
शब्द रखा गया है। इसका अर्थ केवल भावनात्मक नहीं है। संभव है कि फिल्म का पहला भाग श्री कृष्ण के हृदय, उनके मानवीय पक्ष, उनके संबंधों, उनकी करुणा और उनके आंतरिक व्यक्तित्व को सामने लाया। यानी यह सिर्फ युद्ध, चमत्कार और देवीय शक्ति की कहानी नहीं होगी, बल्कि उस हृदय की कहानी भी होगी जिसने प्रेम को धर्म से और करुणा को नीति से जोड़ा। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या श्री कृष्ण की कथा को इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? क्या ऐसी फिल्म नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ सकती हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।